जो ब्लॉक में जो डीलर हैं जो गेहूं जो देते हैं बीज के लिए, अभी तक न किसान के बीज का उपलब्ध कराया गया है। और जो खाद जो सरकारी रेट 1300 रुपया 1350 बोलते हैं, उनका 1700 रुपया देना पड़ता है, 1800 रुपया देना पड़ता है किसान को। डुप्लीकेट देता है खाद, वो ओरिजिनल पारस का। ऐसा यहाँ पर और विकास की ज़रूरत है, जो युवाओं के लिए भी, और जैसे इतनी बेरोजगारी है हमारे बिहार में ख़ास तौर से, तो उस स्तर से अगर देखा जाए तो यहाँ जो विकास होना चाहिए वो नहीं आए तो नया चेहरा आए तो अच्छा है। मोदी जी तो बहुत करते हैं, मोदी जी भी दोनों बहुत देश के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत है। हम लोग उसी को चाहबे करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम सड़क से जहां भी गुजरते हैं और अगर कुछ लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ ग्रामीण, तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय समस्या, स्थानीय मुद्दा। ये 20वीं विधानसभा का बलहा घाट है यहाँ पर, और यहाँ पर कई लोग हैं हमारे साथ। देखिए, सब चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाबा कौन जगह है ये बलाघाट चौक है। बलाघाट चौक, ये कौन विधानसभा में पड़ता है? 20वीं विधानसभा में पढ़ते हैं। अच्छा, पंचायत कौन है ये? बाली पंचायत। आप ही बात कर रहे हैं, आप अब बोल देते हैं, बड़ा अच्छा है। ये बलहा पंचायत है ये? हाँ, बलहा पंचायत। यहाँ मतलब आबादी का क्या स्थिति है, मतलब कितना आबादी है यहाँ पर? आबादी तो बहुत है पंचायत का। हाँ। लमसम 10,000 का अंदर में है। 10,000 जी। अच्छा, तो यहाँ के विधायक कौन है वे? हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। अच्छा। अब किसको हराए थे वो फरियाद साहब को हराए हुए थे। फैयाज है। तो यहाँ क्या समीकरण है? पिछले बार चुनाव में बचौल जी को कितना वोट से जीते थे? वही लमसम 11,000 प्लस था। 11,000 से। जी। यहाँ का समीकरण क्या है, मतलब कितना मतलब हिंदू है, कितना मुस्लिम, अलग अलग? समीकरण सब अच्छा है, मगर रह गया कि वोट बैंकिंग में विधायक जी के ही, बचौल जी के ही पक्ष में हम लोग वोट करेंगे। और हम लोग है सब दिन से। अच्छा, तो लगता है कि यहाँ जो स्थिति है इस बार चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव जीती, झारखंड हार गया, तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या स्थिति है? अच्छा है, बीजेपी का लमसम लग रहा है, परफॉर्म अच्छा है और काम भी धरातल पर हो रहा है। क्या क्या काम हुआ आपके 20वीं विधानसभा में? काम देखिए, रोड का भी हुआ है और विकास का काम बहुत सारा हुआ है। योजना सब, गैस वैस, अनाज का भी मतलब वितरण हो रहा है। बहुत सारा काम हुआ है बीजेपी का रीजन में। आप लोग बीजेपी के पक्ष में हैं? जी जी। अच्छा, एक चीज़ और, ये महाराष्ट्र में जो चुनाव जीती है बीजेपी, तो क्या लगता है कि अभी जो योगी जी का है, कटोगे तो कटोगे, इस योगी जी का नारा जो है जो एकदम फिट है, क्योंकि हम एक है तो सेफ है। ये जी, मैंने अब ये बिहार में भी चर्चा हो। जी जी, पूरा चर्चा है कि पूरे सब मोबाइल पे देखते हैं, सब आदमी को पता है कि हम क्या कैसे आइएगा। आप लोग मतलब अब बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या? जी, पूरे असर पड़ेगा। पूरा पड़ेगा जी। योगी जी जो बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं, उसमें कहीं भी कोई संकोच की बात नहीं है। योगी जी का भी जो भी भाषण है अच्छा लगता है सुनने में। लगता है बचौल जी के पक्ष में ज़्यादा लोग रहेंगे। जी जी जी। देखिए यहाँ पर के बाबा। ठीक है, सब कह रहा ठीक है। अच्छा, ये आप लोग एक चीज़ बताइए, एक मिनट, आप बता रहे थे। बताइए रहे, हम तो दुकानदार हैं। नहीं, बताइए, दुकान पर लोग सब आते होंगे ना, आते हैं आपके पास भी। अच्छा बाबा, ये बताइए, जो सनातन बोर्ड के बारे में बोल रहा था, विधायक जी हरिभूषण ठाकुर के ये मानल जगह विधायक जी के वोट है। यहाँ में किसी का सत्ता नहीं होता है, विधायक जी को होता है। और 20वीं विधानसभा में नाम उन्हीं चल रहा है, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के। एक चीज़ बताइए, सनातन बोर्ड का रहा कि बनेगा, साधु संत सब पूरा प्रदर्शन करे, तो क्या लगता है सनातन बोर्ड बनेगा, उससे क्या फायदा होगा? उनका फायदा सभी चीज़ से है। यहाँ पर क्षेत्र में उसको देखता है, बड़ बीमारी के 700 आदमी गरीबों के पटना ले जा करके इलाज कर बीमारी हटाया है हरिभूषण ठाकुर बचौल। और मतलब गरीबों के सहारा होता है। ऐसा नेता अब शादी नहीं किया है हरिभूषण ठाकुर, शादी नहीं किए हैं? नहीं किए हुए हैं।
हाँ, और मुसहर सबके भी ज़मीन अपना दे दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ 10 बीघा ज़मीन मुसहर गरीब के बांट दिया अपना ज़मीन। बचौल जी और दूसरा अपना बनाता है, बचौल जी गरीबों का लिए सहारा है। एनी टाइम 24 घंटा। मोदी जी जब से हुआ है हर चीज़ के गरीब मर गया रहता है, नहीं तो चावल के सहारा के अभी दलान के जगह बाढ़ सुहाग के जगह यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, फसल नहीं होता है। मोदी जी धन है से पब्लिक जी रहा है। अभी बिहान जब 2.25 में धन भाग मोदी जी के, यहाँ मोदी जब तक रहेगा शुरू चांद मोदी जी के नाम रहेगा। बस इतना ही पर है। अच्छा बाबा आप बताइए तो, बाबा कैसा लग रहा करे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या लगता है? हाँ अभी उन्हीं की मर्जी है, अभी कौन सा राष्ट्र बनेगा जाती है तो यहाँ जिसको जो मान। योगी जी को हाँ, मानते हैं? हाँ हाँ योगी जी के मानते हैं हम। अच्छा ये बताइए योगी जी कितना अब लोकप्रिय हो गए हैं आज के समय में? योगी जी के स्वाभाविक चुनाव उन्हीं के बल पर जीता गया है। उसी का बल पर जीता अगर योगी जी अगर नहीं देते स्लोगन तो क्या? नहीं ठीक है, बहुत योगी जी तो बहुत करते हैं, मोदी जी भी, दोनों बहुत देश के लिए बहुत कुछ करता है बहुत। हाँ, हम लोग उसी को चाहवे करते हैं। दुनिया का सरकार भी जैसे मान लीजिए उसी में है, जैसे दुनिया में भी दुनिया में जी का नाम है। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है इस क्षेत्र में, बेरोजगार लोग ज़्यादा जो आदमी काम ही नहीं करेगा वो तो बेरोजगारी रहेगा ही। जो आदमी काम करेगा वो बेरोजगार कैसे हो सकता है? हाँ, जो काम करेगा वो बेरोजगार नहीं है। अब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे बैठ करके रहेंगे बेरोजगार है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का रीजन में बहुत डेवलप हुआ है। अच्छा दरभंगा में एम्स खुला है, क्या लगता है उसका फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य के बात है कि हमारा जो बगल में जो पटना जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था एम्स के लिए, जो दरभंगा में ये सोमन में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ होता है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है कि लगातार एक चल, कितनी बार से बचौल जी जीत रहे हैं? बचौल जी तो पहले 2 बार निर्दलीय जीते थे, फिर इस बार अभी बीजेपी से जीते हैं। वो अच्छा नेता है जी। उनके बारे में कहा जाता है कि पूरा कट्टर, जैसे योगी बोलते हैं उस तरह बोलते हैं। हम लोग को भी जब बाइट उठ लेना रहता है कुछ विरोध में तो उनका हम लोग स्टेटमेंट निकाल लेते हैं तो विपक्ष में खलबली मच जाता है जी। नहीं, उसमें तो भाषण देने में तो बचौल जी पूरे एकदम फिट है, जो भी बोलते हैं एकदम परफेक्ट बोलते हैं। अच्छा क्या लगता है 20वीं विधानसभा का समीकरण क्या है यहाँ विकास की अगर देखा जाए तो? क्या लगता है युवाओं के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से क्या लगता है? देखिए शिक्षा और रोजगार के हिसाब से उतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है हमारा 20वीं, पर देखा जाए तो हम लोग खुश हैं जो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में जो हमारा देश चल रहा है, जो विश्व पटल पे हमारी जो छवि, हमारा इंडिया और भारत का जो नाम रोशन हुआ है, इसके लिए हम लोग खुश हैं। और जो हमारे जो विधायक हैं श्री बचौल जी ठाकुर, उनका भी काम सराहनीय है और हिंदू स्तर पे भी और विश्व स्तर पे भी, और हमारे जो गांव क्षेत्र हैं 20वीं के लिए वो काम बहुत अच्छा करते रहे हैं। परंतु थोड़ा सा यहाँ पर और विकास की ज़रूरत है, जो युवाओं के लिए भी, और जैसे इतनी बेरोजगारी है हमारे बिहार में ख़ास तौर से, तो उस स्तर से अगर देखा जाए तो यहाँ जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अच्छा जो ब्लॉक में जो डीलर हैं जो गेहूं जो देते हैं बीज के लिए, अभी तक न किसान के बीज का उपलब्ध कराया गया है। और जो खाद जो सरकारी रेट 1300 रुपया 1350 बोलते हैं, उनका 1700 रुपया देना पड़ता है, 1800 रुपया देना पड़ता है किसान को। डुप्लीकेट देता है खाद, वो ओरिजिनल पारस का नहीं मिलता है। पैक्स चुनाव हो रहा है अभी, तो क्या इसका लगता है जो पैक्स जीतेंगे? चुनाव जो हो रहा है तो फैक्स सब आज तक कभी खाद उठाया ही नहीं, ना आज तक कभी किसान का कोई लाभ मिला। तो हमारा इस पैक्स से कुछ किसान का लाभ ही नहीं है। पैक्स वाला कहता है कि हम ना खाद उठाएंगे नहीं अनाज खरीदेंगे। 2300 हो गया है जो MSP 2300 पर धान की खरीद हो रहा है, तो मैं पैसा नहीं मिला किसानों को? ना आज तक वो खरीद भी नहीं किया कोई पैक्स। किसान यहाँ का गेहूँ और धान क्या करता है? वो डीलर व्यापारी का हाथ बेच लेता है। यहाँ कोई फैक्स नहीं अभी तक दाम में बेचते हैं। अभी 1600 के गेहूँ में धान बेच रहे हैं, जबकि 2300 सरकार 1600 का। कल भी बेचे हैं 1600 का क्विंटल काम के चीज। हाँ धान व्यापारी खाते बेच देते हैं और यहाँ से बाहर भेज देते हैं। हाँ यहाँ से वो बाजार समिति ले जाता है जहाँ ले जाता होगा।
तो यहाँ पर किसानों को काफ़ी समस्या है। बहुत समस्या है। अच्छा, मोदी जी बोला 6,000 रुपया आता है कि नहीं? आता है आता है। आता प्रधानमंत्री वाला आता है। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या? बहुत आशा था कि इस बार सीट मिलेगा, लेकिन चारों के चारों बिहार के उपचुनाव में हार गए वो। जी, अभी उनको अभी फुल फॉर्म में नहीं आए हैं, अभी वैसे चर्च में हैं और आदमी को मैं बैठ बनाएंगे अभी तो समय लगेगा। अच्छा, क्या लगता है कि अगर इस क्षेत्र में अभी अगर चुनाव हो जाए, मतलब 1 साल है अभी बिहार का चुनाव, अभी हो जाए तो क्या होगा? बिहार में क्या समीकरण होगा? वर्तमान स्थिति में अभी जो चुनाव हुई है आपको यूपी में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, बिहार में भी हुई है, चुनाव हुई है। इस स्थिति को देखते हुए तो लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? जी, अगर अभी का माहौल हो तो? हाँ, अभी जो स्थिति आप भी देख रहे हैं और अभी की जो स्थिति है तो बीजेपी प्रबल दावेदार है। अच्छा, चेहरा कैसे होगा नीतीश का चेहरा? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में हो तो किसका चेहरा आपको ज़्यादा पसंद है? अब कोई नया चेहरा आए तो अच्छा है। नहीं सर, अगर बीजेपी में भी है, चिराग पासवान के बारे में कहा था कि उनका भी चेहरा, युवा अच्छे हैं, उनको भी लोग पसंद। उनसे भी बड़े बड़े हैं जो ऐसे बीजेपी में जो नेता है, जो चिराग पासवान से भी बड़े बड़े हैं। बीजेपी से आए तो अच्छा रहे। हाँ। नीतीश जी तो अब उनका हो गया, अब उम्र भी हो गया, बहुत थक चुका आदमी भी, जो जनता भी है वो भी इधर से इधर पलटी मार मार के वो बीजेपी के साथ जो रहेगा वो जीतेगा। हाँ, बीजेपी के साथ जो रहेगा वो क्या बिहार में बदल जाके चाहे नेताजी। आप तो बहुत अनुभवी हैं, क्या लगता है इतना साल चुनाव देख ले, पहले के चुनाव में अभी के चुनाव में क्या अंतर? बहुत अंतर है, मोदी जी से बहुत अंतर है। मोदी जी आगे था? हाँ। योगी जी? जोगी जी मोदी तो एक ही है। एक ही है। इस बार महाराष्ट्र में बोले कि हिंदू को एक हो जाए, जाति में नहीं बटे। जाति बताता है, मुसलमान और हिंदू तो बताता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जाति में बंटने का कहा गया कि जाति में मत बंटो, तो क्या लगता है कि, और विपक्ष चाहती है कि जितने हिंदू हैं वो जाति में बंट जाए, खंड खंड, यही बात मोदी योगी जी ने इस बार किया था। जाति में नहीं बंटना है, आप पहले नहीं समझदारी था इसलिए जाति में बंटता था। अब सब हिंदू एक है, अब सब जाति उति कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं रखना है, हिंदू एक है सब। कटोगे, कटना मारना वोट कट जाएगा। कलाम है मोदी जी के, कलाम है कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं लेल बोला है कि वोट कट जाएगा, बटोगे जब तक है तो बिलग होने से तो कट जाएगा। लोग दूसरा मायने लगा था, आप तो बहुत अच्छा बात बोले कि बटोगे तो वोट कटेगा। तो बटोगे तो कटोगे, वोट कटेगा। अगर बिलग होने से सही बात कहा है कि मोदी जी बटोगे तो कटोगे, वोट कटना है, वोट कट जाएगा। एकजुट कर रहोगे तो वोट से आनंद रहोगे। देखिए, गाँव में का हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि शहरे के लोग बुद्धिजीवी होते हैं और राजनीतिक परिपक्व होते हैं, लेकिन गांव में भी देखिए कितने लोग हैं, जहाँ दिखाइए में भी लोग हैं, ये लोग भी अपने अपने विचार को रखते हैं और राजनीतिक पकड़ भी रखते हैं। महाराष्ट्र से लेकर के आपको अगर कहे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो उपचुनाव हुए हैं उस पर अच्छी पकड़ है इन लोगों का। और इन लोगों ने जो बताया कि देखिए, जो बटोगे तो कटोगे, इन्होंने बात बहुत विश्लेषण किया, इसको लोग दूसरे मायने में लगाते थे, लेकिन इनका कहना है कि अगर तुम लोग जाति में बढ़ जाओगे तो तुम्हारा वोट कटेगा और विपक्ष जीतेगा। तो इन लोगों का जो सोच है वो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सोच कितना अच्छे। गांव के चाय का दुकान है, किनका चाय का दुकान है? आपका तो बहुत बड़ा। आप अपना नाम बता दिए, कौन सा चाय का दुकान है जहाँ लोग रामनाथ साहब बल्हाघाट। देखिए, रामनाथ साहब बल्हाघाट का है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने समय दिया है। लेकिन एक बार दूर से दिखाए कितने लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि हम गांव की सही तस्वीर, ये लोग जो बोलते हैं वो सही है, कोई बनावट नहीं है इन लोगों के। इन लोगों के दिल में जो है वही इन लोगों के चेहरे पर है और यही जुबान पर है, क्योंकि आने वाले समय में मात्र इन लोगों ने ये भी कहा कि अभी चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी को ही ज़्यादा बढ़त मिलेगी बिहार में। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।